प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है दोस्तों। इसे आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हाल चुनाव के बाद कितना खस्ता है, वो कितनी कमजोर पड़ गई है, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के सहयोगी भी उनके फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं, अलग राय रखते हुए देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की खिचड़ी सरकार तो बना ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार के और देश के मुखिया भी बन गए, मगर उनके लिए अब नई चुनौती बनकर आ रहे हैं उनके ही हनुमान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ही तरह चिराग पासवान ने भी यूपीएससी के विज्ञापन के खिलाफ ऐतराज जाहिर किया और अब सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की पार्टी ने आज जो भारत बंद बुलाया है, उसका समर्थन बिल्कुल तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ही तरह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसा से जो प्रतिष्ठान थे वो भी बंद करवाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पिछले कुछ महीने में ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है जब चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग आवाज उठाई है, विरोध के सुर निकाले हैं। वो कई बार सरकार से अलग जाकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। अब ताजा मामला आज भारत बंद का है दोस्तों, जिसके समर्थन में चिराग पासवान ने सरकार से अलग अपना स्टैंड रखा है। उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आपको एक दिन पहले उन्होंने किस तरह से मुखर होकर सरकार के लेटरल एंट्री वाले फैसले का विरोध किया था वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अभी कल परसों की ही बात है, सरकार ने यूपीएससी के 45 बड़े पदों पर लेटरल एंट्री की मदद से भर्ती निकाली थी। यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की सीधी भर्ती होती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे सीनियर पदों पर होती है दोस्तों। इन पदों पर काम करने वाले अफसर ही ज़्यादातर फैसले लेते हैं। इन पदों को भरने के लिए पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटरल एंट्री में उम्मीदवार का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही हो जाता है दोस्तों। सरकार का कहना था कि इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल पोस्ट है, यानी हर पद के लिए सिर्फ एक ही सीट है। जिसके बाद दोस्तों विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सभी ने खुलकर विरोध किया। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि विपक्षी नेता के साथ साथ एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल भी इससे सहमत नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम पर आवाज उठाने वालों में सरकार के अंदर से भी आवाज उठने लगी और केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर मोदी जी के खिलाफ जाते हुए कहा कि मेरी पार्टी इससे कतई सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं और मेरी पूरी पार्टी स्पष्ट राय रखती है कि सरकार को कोई भी नियुक्ति उसमें आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कोई भी सरकारी नियुक्ति होती है, चाहे किसी भी स्तर पर हो, उनमें आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें नहीं रखा गया है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं और मैं इसे सरकार के समक्ष रखूंगा। हाँ, मेरी पार्टी इससे कतई सहमत नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं के साथ एनडीए सरकार के सहयोगियों ने भी इस स्कीम का खुलकर विरोध किया और आखिर में दोस्तों ये बात सच हो गई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने सहयोगियों के ही विरोध को देखते हुए और मजबूत विपक्ष की आवाज को ध्यान में रख यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्तियों का जो प्रस्ताव था दोस्तों उसको रद्द कर दिया। दोस्तों एक और बात गौर करने वाली है, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी लेटरल एंट्री मामले पर चिराग पासवान के सुर से सुर मिलाया था। केसी त्यागी ने कहा था कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती आई है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं,
जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं। केसी त्यागी ने दोस्तों यहां तक कह दिया कि सरकार ऐसे फैसलों के जरिए विपक्ष को मुद्दा दे रही है, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। और अब दोस्तों आज जो देश भर में भारत बंद किया गया है उसका समर्थन सरकार से अलग और विपक्ष के साथ चिराग पासवान कर रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि भारत बंद के बीच चिराग पासवान सोशल मीडिया पर एकदम से ट्रेंड होने लगे हैं। चिराग पासवान ने भारत बंद के बारे में बात करते हुए कहा दोस्तों कि दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, मंदिर में घुसने नहीं देते। आज भी भेदभाव हो रहा है तो क्रीमी लेयर कैसे बना सकते हैं। आज के वक्त में भी इस तरह से भेदभाव देखने को मिल रहा है तो किस तरह से क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा रहा है। और इस बात को मैंने कैबिनेट मीटिंग में भी प्रमुखता से रखा था। बता दें दोस्तों आपको कि देश भर में आज भारत बंद का आह्वान देखने को मिला। इसके चलते राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए। बिहार के कई हिस्सों में भी भारत बंद की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में भी भारत बंद के चलते सभी दुकानें बंद रहीं और ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा रहा। वहीं दोस्तों बिहार के हाजीपुर में हाईवे तक जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को मिला दोस्तों। आगरा में रैली के जरिए लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। वहीं दोस्तों मुरादाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दोस्तों चिराग पासवान और उनकी पार्टी 1 महीने में तीसरी बार केंद्र से अलग लाइन पर खड़ी है। चिराग ने अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के भीतर कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। बिहार की ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। खास बात यह है दोस्तों कि मांझी भी मुसहर बिरादरी से आते हैं जो महादलित वर्ग में आती है। चिराग लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 रिक्त पद भरने के लिए यूपीएससी के विज्ञापन का भी विरोध कर रहे थे, जिसे रद्द करने के लिए सरकार की ओर से 1 दिन पहले ही दोस्तों आयोग को पत्र लिखा गया था। और अब भारत बंद को चिराग का सपोर्ट देना कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और चिराग ने 3 बार केंद्र से अलग लाइन ले रखी है। हालांकि वो बीजेपी या पीएम मोदी को टारगेट करने से परहेज करने के अपने फॉर्मूले पर भी कायम है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? चिराग पासवान के विरोध के सुर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए दोस्तों।